क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में अब कैसी मूवीज बनने वाली है? मुझे भी नहीं पता, लेकिन भाई मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूँ कि बिडू बॉलीवुड को अब एक फॉर्मूला दिख चुका है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से वो मूवीज बनाने वाले हैं। कैसा फॉर्मूला भाई, क्या फॉर्मूला होता है? आपने भाई बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा या फिर अपनी आंखों से ही ऑब्जर्व किया होगा चीजों को कि भाई बॉलीवुड में अब वैसी मूवीज, वैसे गाने भी नहीं बनते जो भाई 90s में, 70s में, 60s में, 50s में बनते थे, क्योंकि अब उन्हीं गानों के रीमेक्स बन रहे हैं, रील्स पे चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। भाई सोच के देखो तब के गाने और अभी के टाइम में अगर कुछ अच्छे गाने बन भी रहे हैं तो ज्यादा टाइम तक टिकते नहीं है। अगले वीक, अगले महीने, अगले साल कुछ और नया आ जाता है, वो गाने भूल दिए जाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कुछ चुनिंदा अच्छे गानों की जो बहुत ही ज्यादा कम बनते हैं। भाई तू तो मूवीज के बारे में बात कर रहा था, अब गानों के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि भाई रिलेशन रखते हैं, एक ही प्रोसेस फॉलो होने वाला है। क्योंकि देखो पहले गाने बनते थे दिल से, गानों के शब्दों में, उसके लिरिक्स में कुछ मतलब होते थे, और अभी के टाइम में गाने बनते ही है इसलिए ताकि रील्स में, शॉर्ट्स में वायरल हो सके, ट्रेंड हो सके, मूवी को प्रमोशन मिले। और आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मूवी चल रही है, भाई बेकार में ये गाना घुसा दिया, या फिर जिस गाने को हम देख के आए थे वो गाना मूवी में है ही नहीं। जैसे कुछ समय पहले की ही बात है, तौबा तौबा नाम का एक गाना कितना वायरल हुआ था, लेकिन मूवी कैसी थी? और तौबा तौबा क्या आप अभी सुनते हो? जब आप रात को अकेले अपनी मस्ती में गाना सुनना चाहते हो, कोई भी टाइप का गाना हो, आप भाई तौबा तौबा तो नहीं लगाने वाले। आप वही गाना लगाओगे जो मतलब बनाते हैं, सेंस बनाते हैं, म्यूजिक होता है। आप ट्रेंडिंग गाने नहीं सुनने वाले कि भाई ट्रेंड में चल रहा है तो सुन लेते हैं। और मैं ये लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ कि अभी ट्रेंड चल रहा है तो अभी मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, 1 वीक के बाद आप उन गानों को भूल जाओगे कंप्लीटली, क्योंकि कुछ नया ट्रेंड होगा। एंड द म्यूजिक इंडस्ट्री इज स्मार्ट इनफ, क्योंकि भाई एंड में सबको चाहिए पैसा, और पैसा कैसे मिलेगा? जब गाना वायरल होगा। और गाना वायरल कैसे होगा ये तो आपको पता ही है, कुछ भी यूनिक के नाम पे अजीब डाल दो, कि ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वायरल होने के लिए मेहनत नहीं लगती। कुछ भी बनाओ रिलेटेबल सा, अजीब सा, जो कि चल जाए, ट्रेंड। और इसी फॉर्मूला को चलते गाने आजकल बनते जा रहे हैं, इसलिए गानों में भाई सोल नहीं है। कुछ भी गाने भाई दिल से नहीं बनाए जाते, और यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता है, इसलिए इतने सालों में ढंग का कुछ गाना आया ही नहीं है। और अभी जो ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे, सैयारा की बात कर रहा हूँ, मानता हूँ उसके गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कितने टाइम तक उन गानों को सुनने वाले हो? मुश्किल से मुश्किल भाई 1 महीना, उसके बाद फिर से आशिकी 2 पे चले जाओगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वही बात, दिल से मूवीज नहीं बन रही, दिल से गाने नहीं बन रहे, वो सिर्फ बन रहे हैं बिजनेस के लिए। और भाई ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पैसा सबको चाहिए होता है, और अगर कोई बंदा पैसा वैसा कमा के एक आर्ट फिल्म बनाना चाहे, अपने दिल से कुछ मूवीज बनाना चाहे, अपने शब्दों को रखना चाहे आपके सामने। फॉर एग्जांपल भाई कुछ समय पहले एक अच्छी मूवी रिलीज हुई थी, वो मूवी इतनी ज्यादा अच्छी थी, इतनी ज्यादा कि किसी ने नहीं देखी। मुझे लगा कि भाई कोई बात नहीं, थिएटर्स में मूवी हमेशा चलती नहीं है, ओटीटी पे आएगा तो इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाई। वो कौन सी मूवी है? वो है सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। क्या आपने नाम सुना है? क्यों? मूवी तो भाई बड़ी अच्छी थी, क्यों नहीं चली? क्योंकि उसमें माल मसाला नहीं है ब्रो, कि हम इंस्टाग्राम के रील्स पे चला सके। लिटरली भाई सब कुछ इस टाइम पे, सब कुछ डिपेंड अपॉन द व्यूज मैटर। आप कितने ज्यादा वायरल जा रहे हो, आपका गाना कितना ज्यादा वायरल जा रहा है, ये सब मैटर करते हैं, क्योंकि इससे मूवी के बिजनेस पे इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, यू कांट इवन इमेजिन। क्योंकि बात करते हैं सैयारा की, जो इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा भाई वायरल जा रहा है, क्योंकि उसमें वायरल जाने लायक कुछ भी नहीं है, बट क्यों वायरल जा रहा है? क्योंकि सब कुछ व्यूज का चक्कर है, सबका फायदा हो रहा है। किस का फायदा हो रहा है? आई एम सॉरी, ये बिल्कुल मैं ऐसे जा रहा हूँ, क्योंकि भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है ये, ना ही कोई मैं एडिट करने वाला हूँ, मैं सीधा ऐसे ही डालने वाला हूँ, तो थोड़ा सा छेल लो, मेरे दिल की बात को समझो, ठीक? तो मैं क्या बोल रहा था, क्यों सबका फायदा है? भाई सबका फायदा मतलब किन लोगों का फायदा? बेसिकली 3 टायर्स का फायदा होता है। मेकर्स, जहाँ पर एक्टर्स, डायरेक्टर्स सब कुछ इंक्लूडेड है। दूसरा क्रिंज क्रिएटर्स एंड क्रिंज ऑडियंस, और तीसरा यूट्यूब के क्रिएटर्स। और हमारी बात ना भी करें तो बड़े बड़े क्रिएटर्स, जिनका काम ही है मूवीज के ऊपर बात करना, इन सब का फायदा हो रहा है। क्योंकि मेकर्स ने मूवी बनाई उसी पैटर्न पे, वही सनम तेरी कसम वाले पैटर्न पे, आशिकी 2 वाले पैटर्न पे, वो इमोशनली चार्ज मूवीज जिसको देख के ऑडियंस पागल हो जाए। मेकर्स का काम डन। दूसरा भाई क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स, उनको बस चाहिए व्यूज, दबा के व्यूज। जैसे थिएटर्स पे रिएक्शन थोड़े बहुत निकलते हैं, वो कैमरा निकाल लेते हैं ऐसे, और मुझे लिटरली ऐसा नहीं लगता कि भाई वो ऐसा कुछ रिएक्शन होता है, क्योंकि मेरे थिएटर में नहीं हुआ था। अगर भाई ये वायरस रियल में एग्जिस्ट करता है तो हर जगह फैलना चाहिए था ना, हमको क्यों नहीं दिखता भाई? क्योंकि भाई मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ पर जाते ही है वीडियोस में पोस्ट करने के लिए, कि भाई कपड़े खोल के चिल्लाने लग जाते हैं, पागलपंती करने लग जाते हैं, यहाँ पर कैमरा लेके बंदा बैठा है, इनको व्यूज मिलेंगे, हम फेमस हो जाएंगे भाई बिना किसी मेहनत के। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वो चल रहा है। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं उनको सही में पसंद आई थी भाई मूवी,
तो मूवी पसंद आई थी भाई, रो लो चिल्ला लो, लेकिन कैमरा निकालने की क्या जरूरत है अगर व्यूज नहीं चाहिए तो। तीसरी बात, द क्रिएटर्स, द यूट्यूबर्स, जिनको भी भाई ऑब्वियसली व्यूज ही चाहिए होता है, खुद को सस्टेन करने के लिए उनका काम ही ये है। और इन दोनों के इन क्रिएशंस की वजह से इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स, क्रिंज ऑडियंस और यूट्यूबर्स की वजह से एक चंक ऑफ ऑडियंस के मन में क्यूरियोसिटी जगती है कि भाई है क्या इस मूवी में। फोमो होने लग जाता है कि भाई सब लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो भाई कुछ तो अलग होगा इस मूवी में, और तो मूवी को देखने चले जाते हैं, जिससे फायदा किनका होता है? मेकर्स का, एक्टर्स का, क्योंकि भाई मूवी लिटरली इतनी बुरी नहीं है, अच्छी मूवी है और इसीलिए ये और भी ज्यादा काम करता है, आपको वो इमोशंस फील करवाते हैं और इसी काम से सब लोग खुश। जब भाई सब खुश है तो इसी पैटर्न को बार बार फॉलो करते रहते हैं जब तक ये खिस ना जाए। कि अगर आपने नोटिस किया होगा, पठान के बाद पठान थी भाई एक मास मूवी, जिसकी वजह से और मास मूवीज बनने लगे और भाई मास मूवीज ही बनने लग गई। कान फाड़ने वाले बीजीएम्स, एक्शन, मसाला, तो वो तब तक चला जब तक ऑडियंस को उल्टी नहीं आ गई भाई कि मुझे नहीं देखना, मेरा कान फट रहा है भाई, कान कान। उसके बाद भाई फिर जवान आई, फिर बेबी जॉन आई, उसके बाद पुष्पा आई, भाई आपको पता है क्या क्या मूवीज आई, टाइगर 3 वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद बीच में एक यूनिक सी मूवी आ गई, उन्हीं मास मूवीज के बीच में एक यूनिक सी मूवी आई, वो क्या, हॉरर कॉमेडी, स्ट्रीट 2। उसने फिर से एक ट्रेंड चालू कर दिया कि भाई अब हॉरर कॉमेडी निकालो, सब हॉरर कॉमेडीज निकालो, यूट्यूबर्स से लेके मूवी फिल्म मेकर्स सब लोग हॉरर कॉमेडी निकालेंगे क्योंकि अभी ये चल रहा है। और मानो या ना मानो, पठान भी और स्ट्रीट 2 जैसी मूवी भी इंस्टाग्राम पे वायरल थी। अब जो चीज वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे, जो कि इस टाइम पे एक प्रमोशन प्लेटफॉर्म बन चुका है मूवीज के लिए, वो भी फ्री में, वो चीज जल्दी जल्दी क्रिएट करो, जल्दी, जिसके बाद हमको कितनी सारी हॉरर कॉमेडी मूवीज देखने को मिल गई भाई, उल्टी आने तक। और भाई मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कितनी गंदी गंदी वाहियात हॉरर कॉमेडी मूवीज चल गई। कुछ नाम था ना, क्या नाम था उसका, आया था ना कुछ 3, 2, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया। अब फिर से इसके बीच में एक अलग ट्रेंड आ गया, क्या, रोमांटिक मूवीज का, जिसको स्टार्ट किया सनम तेरी कसम ने। जो मूवी लिटरली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद थी। जब इस मूवी को किसी ने भी नहीं देखा था, मैंने भाई यूट्यूब में देखा, मुझे बहुत पसंद आई, मैं रोया वोया, मुझे मजा आ गया देख के। लेकिन भाई जब ये मूवी री रिलीज हुई, मुझे अच्छा लगा कि भाई ठीक है री रिलीज हुई, लेकिन उसके बाद जब इंस्टाग्राम में इसके रील्स कटे, लोग भाई रोने धोने लग गए, ओवरली एग्जैजरेटेड रिएक्शंस निकलने लग गए। वो सब किसके लिए? ऑब्वियसली व्यूज के लिए, कि भाई चिल्ला देते, क्रिंज मार देते तो व्यूज मिलेंगे, क्रिएटर्स हम पे वीडियो बनाएंगे, जिससे मूवी को फायदा हुआ। और उसी सेट पैटर्न पे सैयारा भी बिजनेस कर रही है भाई। 4 दिन में कितना कमा लिया? 105 करोड़ से 115 करोड़। बजट कितना है बिड़ू? 35 करोड़। इट्स ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। IMDb रेटिंग 8.1, ये मुझे पता नहीं भाई, IMDb रेटिंग 8.1, जो भाई रूमर्स के अकॉर्डिंग एक अनऑफिशियल रीमेक है कोरियन मूवी का। और मानो या मानो, डायरेक्टर मोहित सूरी के मैक्सिमम मूवीज कोरियन मूवीज का ही ऑफिशियल अनऑफिशियल रीमेक होते हैं, लेकिन फिर भी ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, क्योंकि कोरियन मूवीज को इंडियन टेस्ट के अनुसार ढालना इज अ कला। चाहे वो रीमेक ही क्यों ना हो, हमें पसंद आ रही है ना भाई, क्योंकि एक विलन में भी सेम हुआ था, गाने बैंगर, इमोशंस बैंगर। आशिकी 2 में भी शायद वो भी एक रीमेक ही थी, आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और अभी सैयारा के टाइम में भी सेम चीज रिपीट हो रही है। और क्या आपको याद है कि थोड़े टाइम पहले एक बड़े सुपरस्टार की एक छोटी सी मूवी आई थी, जो भी भाई एक रीमेक थी, रीमेक, सितारे जमीन पर बाय आमिर खान, जो कि एक लिटरली अच्छी मूवी थी, लेकिन वो तो भाई वायरल नहीं गई। क्यों? क्योंकि माल मसाला व्यूज कहां से मिलेंगे? उस मूवी के अंदर छपड़ी बंदी तो कर नहीं सकते, क्या ही एग्जैजरेटेड रिएक्शंस निकालेंगे। तो रीमेक का थप्पा मार के मूवी बन गई डिसेंटली एवरेज या फिर हिट। इसका बजट था अराउंड 80 करोड़ से 120 करोड़ आई गेस, और कमाया है अराउंड 163 करोड़। आमिर खान द सुपरस्टार की मूवी। और भाई मेरे हिसाब से वो मूवी भी चल जाती अगर इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती तो। अब भाई बैक तो सैयारा जब इतनी ज्यादा चल गई, क्योंकि सिर्फ 4 दिनों के अंदर इसने 4x प्रॉफिट किया है। और अगर आपने ये बात भी नोटिस किया होगा कि भाई अगर कोई मूवी चल रही है तो वो इतनी ज्यादा चल रही है कि उसकी कोई हद ही नहीं है भाई, रुकती नहीं, इतनी ज्यादा चल जाती है। और अगर कोई मूवी चल नहीं रही है, वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से भाई अब बड़ो गेट रेडी, क्योंकि आपको अभी रोमांस मूवीज ही दिखने वाली है। क्योंकि भाई लाइनअप काफी ज्यादा क्रेजी है। अभी कुछ ही दिनों बाद धड़क 2 आ जाएगी, जिसका अगर आपको ऐसा रिएक्शन देखने को मिल गया तो सोच लेना कि भाई मूवी ऐसे जाने वाली है। अगर रील्स नहीं कटे तो भाई ऐसे जाने वाली है। उसके बाद हर्षवर्धन राणे की एक दीवाने की दीवानियत, उसके बाद भाई कार्तिक आयरन भी आ जाएंगे अपनी आशिकी लेके। और ये सब आपको तब तक देखने को मिलेगा जब तक आप इससे पूरी तरह से ऊब ना जाते कि भाई मुझे नहीं देखना और रोमांटिक प्लीज, जिससे मेकर्स लोगों का हो रहा है तगड़ा वाला बिजनेस। विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी कपिल शर्मा शो में जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मूवी बनाओ,
एडिटर्स को बोलो कि भाई क्लिप्स काटो, इंस्टाग्राम पे एनोनिमस अकाउंट्स बनाओ, अपलोड करते जाओ जब तक वायरल नहीं होते। बाकी का काम ऑडियंस संभाल लेगी, क्रिएटर संभाल लेंगे। और जब ये फॉर्मूला पुराना हो जाएगा तब कोई और ट्रेंड चल जाएगा, उसके ऊपर मूवी बना देंगे, फिर पैसा छाप लेंगे, जिससे सबका भला हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल भी भला नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो है द आर्टिस्ट, जिनको मूवी बेचनी नहीं है, दिल से एक आर्ट को आपके सामने प्रेजेंट करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ आर्ट मूवीज ही देखो, कॉमर्शियल मूवीज को सपोर्ट ना करो, कॉमर्शियल मजा छोड़ दो, भाई आर्ट मूवीज ही देखो। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई देखो, कम से कम आर्ट मूवीज को उतना तो दो जितना वो डिजर्व करते हैं। वो मुझे पता है कि वो बिजनेस करने के लिए मूवी नहीं बनी है और वो बिजनेस कर भी नहीं पाएंगी। लेकिन एज एन ऑडियंस अगर आपको लगता है कि भाई मैं बॉलीवुड को कुछ भी बोल सकता हूँ, इंडियन सिनेमा में अच्छी मूवीज नहीं बनती है, तो आप भाई अच्छी मूवीज को सपोर्ट करते भी कहा हो। अच्छी मूवीज बनती है, फुस करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं है भाई। जिसकी वजह से दिल से बनाने वाली मूवीज, दिल से बनाने वाले मेकर्स कहीं भाई मूवीज बनाना ही ना छोड़ दे। और भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई शुक्र है कि तेरे नाम, आशिकी 2, रॉकस्टार, सैराज जैसी मूवीज के टाइम पे, रिलीज होने के टाइम पे ऐसी हरकतें नहीं होती थी। क्योंकि भाई सोच के देखो, इतनी अच्छी मूवीज जिनसे हमारे इतने अच्छे इमोशंस, इतने अच्छे मेमोरीज जुड़ी हुई है, उनपे भाई सीधा क्रिंज का थप्पा लग जाता। और भाई मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले में, इस ट्रेंड में, इस वायरलिटी के चलते, जैसे गाने वायरल होते हैं वैसी मूवीज वायरल करने के चलते अच्छी मूवीज बनना बंद हो जाएंगी। तो मूवीज आप बोलते हो ना कि भाई ये मूवीज फ्लॉप कैसे हो गई, दिस इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, भाई आज तक रिलेटेबल है, ये मूवीज क्यों नहीं चली भाई, तब की ऑडियंस गधी थी, भाई आज की ऑडियंस भी गधी ही है। नहीं तो भाई फॉर एग्जांपल सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव हिट होती भाई, आपको उसका नाम पता होता। और इसी बात को भाई सालों पहले एक लेजेंड ने बोल के रखा है कि इंडिया हैज अ फेयरली बैकवर्ड ऑडियंस। जब तक ये ट्रेंड के नाम पे, वायरलिटी के नाम पे मूवीज बनती रहेंगी, आपको अच्छी मूवीज देखने को नहीं मिलने वाली, जो आप भाई आपके अंदर इम्पैक्ट छोड़ के जाए, आपको सालों तक याद रहे, वैसी मूवीज नहीं बनने वाली। एंड दिस इज हाउ कभी ना कभी तो भाई सिनेमा विल डाई। और इसमें जितना मेकर्स की गलती होगी, उससे कहीं ज्यादा आपकी एज एन ऑडियंस गलती होगी। लेकिन हम क्या किया? सो भाई आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, मेरे विचारों के बारे में? क्या आप एग्री करते हो, क्या आप डिसएग्री करते हो, क्या आपको ऐसी मूवीज ही पसंद है? आपको क्या लगता है इस फॉर्मूला के बारे में, इस ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड से मूवी बनाने के बारे में? जो भी लगता है भाई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं पढ़ना चाहूंगा। और लास्ट में भाई ये भी बताना कि आपको मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।